आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको कक्षा 10 के मास्टरमाइंड के क्वेश्चन बैंक के समाज विज्ञान के पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो देखो, पार्ट 1 है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम आपको पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और अगली वीडियो में पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो आपको पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। बहुविकल्पी प्रश्न है। हमारे सामने पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था, ये हमें बताना है। तो देखो, किस देश में हुआ था, इसका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको दूसरा प्रश्न देखना है। इसमें लिखा है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है, वह कौन सा देश है? फ्रांस। ठीक है, क्या? फ्रांस। ठीक है। अब हमारे सामने तीसरा प्रश्न है। इसमें लिखा है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है मेजनी। क्या है? मेजनी। इसका जो डी नंबर का ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। चौथे नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। इसमें लिखा है 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप किसकी स्थापना हुई? गणतंत्र की स्थापना हुई। हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है। पांचवा प्रश्न हमारे सामने है। इसमें लिखा है फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति हुई, ये आपको बताना है। फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 ईस्वी में। यदि इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है कि फ्रांस की क्रांति हुई, तो आपको याद कर लेना कब हुई? 1789 ईस्वी में। हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक के बता रहे हैं, और क्वेश्चन बैंक में वो प्रश्न होते हैं जो कई बार पेपर में आए हुए होते हैं। तो आप लोगों को जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, और आपको कमेंट करना है कि जितने हम क्वेश्चन बताएं, इनमें से आपसे कितने क्वेश्चन बनते थे। ठीक है। तो आपको 6वें नंबर का प्रश्न देखना है। इसमें लिखा है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ये आपको बताना है। तो देखो, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वान बिस्मार्क किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क की थी। ठीक है। अब हमारे सामने 7वां प्रश्न है। इसमें लिखा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो इसका जो आंसर है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से। ठीक है। कहां से था? फ्रांस से। ठीक है। अब हमारे सामने 8वां प्रश्न है। इसमें लिखा है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर ए है। ठीक है। अब हमारे सामने 9वां प्रश्न है। इसमें लिखा फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई, ये आपको बताना है। तो देखो, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1848 ईस्वी में। कब हुई थी? 1848 ईस्वी में। ठीक है।
अब हमारे सामने 10वां प्रश्न है, इसमें लिखा है फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है एक फ्रांसीसी कलाकार। फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो एक फ्रांसीसी कलाकार था। ठीक है। अब हमारे सामने 11वां प्रश्न है, इसमें लिखा कुशतुनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सन 1832 में। ये आपको याद कर लेना, सन 1832 में। 12वें नंबर का प्रश्न है हमारा, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था? नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सी, सन 1804 ईस्वी में। अब हमारे सामने 13वां प्रश्न है, इसमें लिखा है फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है नेपोलियन की संहिता। ठीक है। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न हमारे सामने, इसमें लिखा है जैकोबिन दल का संबंध था। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ए, फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से। ठीक है। और हमारे सामने 15 नंबर प्रश्न है, इसमें लिखा है फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया? तो कितने रंग का चुना गया था? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सी, 3। ठीक है। हमारे सामने 16वां प्रश्न है, इसमें लिखा यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है डी, सन 1821 में। 17 नंबर प्रश्न हमारे सामने, इसमें लिखा है जाल वेरायन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है सन 1834 में। ठीक है, सन 1834 में। अब हमारे सामने 18वां प्रश्न है, इसमें लिखा है जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक था। ये आपको बताना है, जर्मनी में राज्य राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का जनक था। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑटो वान बिस्मार्क। इसका जो सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। अब हमारे सामने 19वां प्रश्न है, इसमें लिखा कबूर कौन था? तो कबूर कौन था? इसका जो राइट आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर है सर्डिनिया पीडमांड का प्रधानमंत्री था। ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ये वीडियो उनके लिए थे जिन विद्यार्थियों के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, किसी कारणवश खरीद नहीं पा रहे हैं। यदि जिनके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और प्रश्नोत्तर भी बताएंगे जो पेपर में आने लायक होंगे। ठीक है। यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।